कंसेप्ट एकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये कंप्यूटर की सीरीज है एमसीक्यू, जिसमें हम आपको कंप्यूटर सिखा रहे हैं प्रैक्टिकल वे में, जिससे आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा, बस अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगा आप कितना प्यार दिखाओगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का। देखो समझना, आपने कभी जैसे विकिपीडिया खोला हो, मानो आपने किसी का नाम लिखा, मानो आपने किसी भी हीरो हीरोइन या किसी का भी नाम लिखा, मानो मेरा ही नाम लिखा, अगर मैं फेमस हूं तो मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। फिर वहां पे लिखे हुए में कुछ कुछ ब्लू में लिखा होता है। जैसे ही आप उसे क्लिक करते हो, आप एक नए पेज में चले जाते हो, आप एक नए पेज में चले जाते हो। तो आप इसे समझ सकते हो हाइपर लिंक। क्या समझ सकते हो? हाइपर लिंक। ठीक है ना, आंसर इसका हाइपर लिंक है। अब मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है हाइपर लिंक। जैसे मान लो ये है, अब मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने लिखा सपोज BISSTRAVI 840@gmail.com। वर्ड में आप कुछ भी लिखो, कर्सर देखो, जो ब्लिंक हो रहा है ना लाइन सा, इसे कर्सर कहते हैं। ये जो ब्लिंक हो रहा है ये होता है कर्सर। अब मैं इसके बाद अगर स्पेस बार, मतलब जो बड़ा सा वो होता है, मैं दिखा देता हूं किसे कह रहा हूं मैं। अगर मैं इस स्पेस बार को दबा देता हूं, ये ब्लू हो गया, या फिर मैं वहीं पे एंटर को दबा देता, तब भी ये ब्लू हो जाता। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो और उसके तुरंत बार, मतलब कर्सर उसके जस्ट लास्ट पे है, आपने स्पेस बार दबा दिया या फिर एंटर दबा दिया, तो वो बन जाएगा आपका हाइपर लिंक। यानी कि इसे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मैं अपनी जीमेल आईडी में पहुंच जाऊंगा, या आप मेरे को जीमेल आईडी पे पहुंच जाओगे। मतलब आपको मैंने एक लिंक क्रिएट कर दिया टेक्स्ट में ही कि आप इसे क्लिक करोगे वहां पहुंच जाओगे। जैसे एक और दिखा देता हूं, मैंने लिखा गूगल और फिर मैंने क्या करा, स्पेस बार दबा, गूगल। अच्छा, गूगल तो कुछ है ही नहीं, www.google.com हो गया ना। अब आपको गूगल तो हम बोल रहे हैं, उसका तो पूरा एड्रेस ये है। अब मैं इसे क्या करूंगा, इसे ओपन करूंगा, गूगल को मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा। तो क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, गूगल को क्लिक करना है। कहां गया गूगल भैया? गूगल को क्लिक करना है। अब देखो, मैंने गूगल पे क्लिक किया, कहां गया गूगल, ये रहा, और मेरा गूगल खुल गया। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो यही चीज आपकी क्या होती है, हाइपर लिंक होती है। समझ आ रहा है? आपने क्या करा, अपना जो वर्ड लिख रहे थे इसी पे, मानो आप एक लेटर लिख रहे हो वर्ड पे और आपको एक रेफरेंस देना है। मान लो आपने लिख दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, केवीएस ने करा, फिर आपने केवीएस की साइट लिख दी www.kvs. जो भी है, फिर यानी कि अगर कोई उस साइट पे लिंक करना चाहेगा तो वहां पहुंच जाएगा। दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। आई होप आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जूम इन जूम आउट बटन अवेलेबल इन। फिर आ जाते हैं वर्ड पे, वर्ड को तो हम खींच देंगे। आप यहां पे आओ ना, व्यू वाले ऑप्शन में आओ। कहां गया व्यू वाला, मैंने खोल ही रखा है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू में आओ। ये रहा जूम का ऑप्शन। तो यानी कि पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही है जो अभी हम करना चाह रहे हैं, कि जूम इन जूम आउट कहां पे होता है। आपने लिखा व्यू ऑप्शन टूल बार। समझे? ये आपको समझ आ गया। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो कह रहा है ये जो ब्लिंक होता रहता है, अभी दिखाया था ना जो लाइन ब्लिंक होती रहती है, उसे क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। एक बार और दिखाना है, दिखा देता हूं। ये लुप 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 होते जा रहा है, देखो दिख रहा है, ये डंडी सी धप 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 होती जा रही है, दैट इज कॉल्ड कर्सर। ठीक है, चलो ये बताएगा कहां पे आप। ये वाला क्वेश्चन एक और आ गया, द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम अप टू। ये सब हम याद करते हैं, मैंने भी याद ही करे थे, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कितनी मजेदार चीज है। देखो, व्यू में गए, जूम पे गए और आप इसे बढ़ाते जाओ, मैनुअली बढ़ाते जाओ। मैं तो सारा बढ़ा के देख लिया, मैं आपको बता देता हूं कि 500 से ज्यादा नहीं होता है। चेक कर लेते हैं, पहले मैंने 500 कर दिया।
कहा, अब आप सोचोगे कहां गायब हो गया, होगा बेटा यहीं कहीं होगा, दिखेगा, ये रहा, ठीक है ना। मैं जूम पे गया, 500 तो है, अब मैं बढ़ाने की कोशिश करता हूं, नहीं बढ़ता, घटाने की कर रहा हूं तो घट रहा है। यानी कि जूम में सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500%। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। ओए देखो, ठीक, 500%। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इंसर्ट अ डैश टू इलिस्ट्रेट द कंपेयर द डाटा। डाटा को जब कंपेयर करना हो एमएस वर्ड पे तो क्या करते हैं, चार्ट यूज होता है। हाइपरलिंक किस लिए होता है, समझ आ गया, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अभी फुटर हेडर भी आएगा, एक एक करके जब आप सारे टॉपिक पढ़ लोगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि ये कोई चीज याद करने वाली थी ही नहीं। चार्ट, आप इधर आओगे, यहां पे व्यू में चार्ट, टूल में, पेज लेआउट में, पेज लेआउट, इंसर्ट, इंसर्ट में चार्ट, तो आप याद हो जाएगा इंसर्ट। जब आप इस तरीके से चार्ट को देखो, दिख रहा है ना, आपको डीआई की तैयारी कराई जा रही है, उसमें दिखाया जा रहा है कि कंपेयर करने के लिए आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज कर सकते हो, पाई चार्ट यूज कर सकते हो, पाई चार्ट वाला पोर्शन यूज कर सकते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। ये सब डाटा ऐसे लिखा हुआ आएगा, आपको इसमें फिर फिल करना होगा किसका कितना है, ठीक है ना। तो कंपेयर करने के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चार्ट, क्या होता है, चार्ट, ठीक है ना। ये याद करने वाला सिंपल सा है, सेंड टू बैक, मतलब अगर आप इसे समझ सकते हो तो आप इसे रीस्टोर समझ सकते हो। रीस्टोर जैसा वापस वहीं पे आना जहां से आप चले थे, ये क्वेश्चन वही कह रहा है। अब आता है मेमोरी बस। याद रखना कंप्यूटर में बहुत तरह की बसेस होती है, बसेस मतलब वायर, मेमोरी बस होती है और एक डाटा बस होती है। अब आपको समझा देता होता क्या, जैसे मान लो ये प्रोसेसर है जो काम कर रहा है, ये हार्डवेयर है, ये आपकी मेमोरी है। तो होता क्या है, यहां पे कहीं आपकी वो है हार्ड डिस्क है, मान लो यहां पे गाना स्टोर है। अब प्रोसेसर, आपने गाना बजाने के लिए कहा तो देखो क्या क्या काम हो रहा है, आप समझने की कोशिश करना, आपको रेस्पेक्ट हो जाएगी कंप्यूटर लैपटॉप की, ठीक है ना। इसलिए इसे संभाल के रखोगे, ठीक है। देखो बहुत इज्जत से, जब आप गाना प्ले करते तो हो क्या रहा है, पहले प्रोसेसर के पास गाना जहां पे स्टोर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेमोरी क्या होती है, ऐसे रैक से बने होते हैं, इनमें यहां पे मानो इस वाले पे गाना स्टोर है, तो इसका एड्रेस पहले पहुंचेगा प्रोसेसर पे इसका एड्रेस पहुंचेगा कि कहां पे है भाई ये, फिर वो गाना निकाला जाएगा वहां से। अब आप कहोगे इसी में निकाल लेते, अब आप सुनना, आपको पता है हमारे देश में कुछ होता है नेशनल हाईवे, कुछ होता है स्टेट हाईवे, कुछ वैसी रोडें होती है ना, कुछ गलियां होती हैं, तो सबको अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों किया, क्योंकि इनकी सर्विसेज और इनका जो मेंटेनेंस है वो अलग अलग गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से वायर्स को भी नाम दे दिया, मेमोरी बस, डाटा बस, ये सब चीजें। आज आया मेमोरी बस, कल परसों नरसों कभी ना कभी डाटा बस आएगा, सारी चीजें एक एक करके आती जाएगी। तो मेमोरी बस याद रखना क्या करता है, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डाटा के फ्लो को, मतलब प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में फ्लो को मेंटेन करता है। अब मान लो वहीं आपको इस गाने को स्पीकर में बजाना है, तो ये प्रोसेसर गाने को स्पीकर तक भेजेगा, तो ये डाटा का जो फ्लो हार्डवेयर तक होगा वो कौन करेगा, डाटा बस करेगा, वो भी बताया जाएगा। तो आंसर इज प्रोसेसर एंड मेमोरी। आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स, इफ यू लाइक देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज, थैंक यू।